एक अदृश्य आर्थिक संकट आया हुआ है जो हमारे देश के लाखों करोड़ों रिटेल दुकानदारों को कमर की हड्डी को तोड़। एक तरफ भारत के शहरों में क्विक कॉमर्स की रफ्तार, तो दूसरी तरफ सन्नाटे में डूबी ये पारंपरिक किराना दुकानें। कमाई लगातार घट रही है और खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। समझ नहीं आता ये दुकान कैसे बचेगी। आपने जो ये देखा है सिर्फ एक अंकल की समस्या नहीं है, ये हमारे देश के लाखों रिटेल दुकानदारों की समस्या है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एक रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए एक रिटेल दुकानदार भाई है तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, क्या कारण है, क्या चल रहा है कि एक रिटेल दुकानदार समझ नहीं पा रहा है कि उनके खर्चे 200% तक बढ़ चुका है और उनकी सेल 50% से ज्यादा गिर चुका है। क्या कारण है कि वो अपने दुकान के खर्चे तक नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या कारण है कि एक रिटेल दुकानदार अपनी रूम की रेंट देने के लिए सुबह से शाम तक दुकान खोल के बैठ रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपना रेंट और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं निकाल पा रहा है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे काफी फायदा होने वाला है और लास्ट में इसका विकल्प भी बताने वाला हूं। दोस्तों, कोविड के बाद से ई कॉमर्स कंपनियां क्या काफी तेजी से विस्तार हुआ अपने देश में। सबसे पहले फ्लिपकार्ट, अमेज़न जब मार्केट में आया तो सिर्फ बड़े कारोबारियों का बड़े मार्केट को चोट पहुंचाया, लेकिन अब आगे चल करके ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, इन सब जैसी ना जाने कितनी सारी ई कॉमर्स कंपनियां आ गई। उसके बाद रिटेल दुकानदारों की हालत इतनी पतली हो गई कि लाखों दुकानें बंद हो चुकी है और लाखों दुकानें बंद की लाइन में लगी हुई है। अब क्या असर पड़ रहा है, कहां हम एक रिटेल दुकानदार मिस कर रहे हैं और कहां ई कॉमर्स कंपनियां हमारी मिसिंग का फायदा उठा रहा है, उस पर विस्तृत ढंग से दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं। दिक्कत कहां आ रही दोस्तों? सबसे पहले अभी की जो नई पीढ़ी है वो कहीं निकलना नहीं चाह रहा है, तोल मोल बिना किए हुए ऑनलाइन परचेजिंग में ज्यादा विश्वास रख रहा है। उसको किसी एक बिस्किट की भी जरूरत पड़ रहा है ग्राहक को, तो ग्राहक मोबाइल उठा करके एक क्लिक करने पर ग्राहक का सारी सामान 10 मिनट में उसके घर के बाहर पहुंच जा रहा है। इसमें है क्या साथियों, ग्राहक अभी आलसी हो चुका है और इसका फायदा ई कॉमर्स कंपनियां ने बहुत बेहतरीन ढंग से उठाया, इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझा। जो चीज हम लोग नहीं समझ पाए वो ई कॉमर्स कंपनियों ने समझा और 10 मिनट में डिलीवरी देने की व्यवस्था की। दूसरे, हम दुकानदार लोग ग्राहक को बांधने के लिए उधार देते थे कि हम उधार देंगे तो ग्राहक मेरा अपना फिक्स रहेगा, मेरे पास आएगा जब भी जरूरत होगा, परमानेंट के लिए ग्राहक को हम बांध के रखे हैं। लेकिन इसका भी तोड़ ई कॉमर्स कंपनियों ने निकाला, पे पहले दे करके, पे लेटर जैसी सुविधाएं दे करके इस उधार के चक्र जो हम लोगों ने रिटेल दुकानदारों ने बनाया था उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया। ग्राहक यहां भी इसका फायदा उठा रहा है। तीसरी, हेवी डिस्काउंट। ई कॉमर्स कंपनियां अपने ग्राहकों को हेवी डिस्काउंट देता है, जो एक आम छोटे रिटेल दुकानदार उतनी डिस्काउंट नहीं दे पाता है। इसका रीजन है साथियों, ई कॉमर्स कंपनियां डायरेक्ट ब्रांड से, कंपनी से लाखों की मात्रा में यानी हाई क्वालिटी में माल परचेज करता है, जिससे उसे काफी सस्ता मिलता है माल। उसके मुकाबले हम लोग उतनी क्वांटिटी में ना परचेज कर पाते हैं, ना वहां पहुंच पाते हैं, जिसके वजह से हमारी परचेजिंग महंगी हो जाती है और यहाँ पे भी एक रिटेल दुकानदार फेल हो जाता है और ई कॉमर्स कंपनियां यहाँ पर भी आगे निकल जाती हैं। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों रेंट की। जहां ई कोविड के बाद से 5-6 वर्षों में हर एक रिटेल दुकानदार की सेल 50 से 60% तक नीचे गिर चुका है, वहीं मकान मालिक हर साल 10% रेंट बढ़ाने आ जाता है। हर साल 10% रेंट बढ़ रहा है। मकान मालिक, सेल गिर रहा है दुकानदार का, लेकिन मकान मालिक का रेंट बढ़ रहा है। मकान मालिक सुनने के लिए तैयार नहीं है, मकान मालिक टाइम पर आकर के अपना रेंट लेके जा रहा है। रेंट बढ़ रहा है, रेंट दुकान पे काफी असर डाल रहा है। हालत ऐसी हो गया है मेरे दोस्त कि एक दुकानदार सुबह से लेकर के शाम तक दुकान खोल के बैठता है ताकि वो रेंट निकाल सके, इस उम्मीद में
कि आने वाले समय में स्थिति अगर सुधार होगा तो इस चीज़ को मेंटेन कर लेंगे और शायद मेरा बिजनेस फिर ग्रो कर जाए। लेकिन शायद अब ऐसा मेरे होने वाले नहीं है भाई, आप इस चीज़ को ध्यान दो। स्टाफ का भी बोझ काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। दुकानदार लड़के काम करने के लिए दुकान में लड़के रखता है, लड़कियां रखती है। स्टाफ को पेमेंट देना है, दुकान पे काम कम है, लेकिन यदि स्टाफ को हटाते हैं तो सर्विस में दिक्कतें आती है, सर्विस खराब होता है। यदि रखते हैं तो पॉकेट खाली होता है। स्टाफ का भी भारी मार पड़ रहा है एक रिटेल दुकानदार पे। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। फ्रिज चलाना है, एसी चलाना है, लाइट्स है, पंखे है, इसका बिल भी काफ़ी आता है। दुकानदार की कमाई इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही चला जा रहा है। दोस्तों क्या किया जा सकता है? यदि आपके पास में कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे पास जो सुझाव है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। कुछ और भी दोस्तों रीजन है, जैसे कि यदि हमारी दुकान में सामान डेट हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसका प्रभाव सीधा हमारे दुकान पे पड़ता है। यदि कोई सामान एक्सपायर हो गया तो उसको फेंकना पड़ता है। लेकिन मेरे दोस्त सेम यही यदि ई कॉमर्स कंपनियों के पास में अगर ऐसा कोई दिक्कतें आता है तो उनके पास इस चीज को आसानी से सॉल्व कर लेता है। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, कई जगह ऐसा मिला है कि करोड़ों रुपया का माल, एक्सपायर माल पकड़ा गया है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग डेट को मैनिपुलेट करके यानी उसे साफ करके फिर से उस पर नए मार्किंग करके उसके मॉलों में बेचा जाता है, ई कॉमर्स कंपनियों में बेचा जाता है। ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे हम लोग भी मार खा जाते हैं। कुछ और भी दिक्कतें हैं रिटेल दुकानदारों को जो हमारी कमजोरी है। यदि कोई ग्राहक, बहुत सारे ऐसे जान पहचान वाले ग्राहक है जो हमारे पे विश्वास करता है, तोल मोल नहीं करता है, जब वो आता है सामान के लिए तो 10 की जगह पे हम लोग 12 रुपये उससे ले लेते हैं, यानी दाम बढ़ा करके ले लेते हैं, जिससे विश्वास टूटता है और वो ग्राहक भी कटने लगता है धीरे धीरे। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है दोस्त, ऐसा नहीं हो। जो आपका वाजिब मार्जिन हो वो चीज करके लेके चलना होगा। कुछ और प्रॉब्लम ये आता है, दुकानदार यदि दुकानों पे रिटेल ग्राहक दुकान पे यदि ग्राहक आता है, यदि मोल भाव करता है, यदि थोड़ा ज्यादा तोल मोल करने वाला 1-2 ग्राहक लगातार आया, तीसरा आया, चौथा आया, तोल मोल करके चला जाता है, तो हम दुकानदारों को माइंड चेंज हो जाता है, गुस्से में दिमाग आ जाता है। यदि 2-3 ग्राहक बार बार आया और मुड़ा करके चला गया तो आगे आने वाले यदि तीसरा ग्राहक भी वापस चला गया, नहीं लिया, चौथा ग्राहक आता है तो उसके साथ हम लोग मिसबिहेवियर करने लगते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं, जिससे वो भी ग्राहक चला जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये दोस्त दुकान है, सारे ग्राहक सामान नहीं लेंगे, आएंगे तो वापस भी जाएंगे। यदि लगातार 2-4-5 वापस भी जाता है तो हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्त यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों से, इन समस्याओं से कैसे निकला जा सकता है। सबसे पहले तो आपके नज़दीक में जितने भी आपके जान पहचान वाले ग्राहक हैं उन सबको कोशिश करो दोस्तों कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ो और उन सब लोगों के पास में आप मैसेज करो कि आपको ज़रूरत की जो भी सामान होगी मैं फ्री होम डिलीवरी करूँगा। मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, यदि दुकानदारी धंधे बचाना है तो आप बोलो कि फ्री होम डिलीवरी मैं करूँगा। यदि किसी दुकान ग्राहक आपसे कोई रूठ करके नाराज होकर के गया है तो उन दुकानदारों से अच्छा बिहेवियर बनाने की कोशिश करें, दुकानदारों से ग्राहक से अच्छा तालमेल रखें। यदि हो सके तो आप ऑनलाइन जोड़ने का प्रयास करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग ज़्यादा करें, उस पर आप अपने प्रोडक्ट को डालो, आपके दुकान का जो सामान है जो आप बेच रहे हैं उन सब सामानों को आप डालो। ऑनलाइन में भी आप जाओ मेरे भाई, मुश्किल है। सिर्फ ग्राहक का बैठे बैठे इंतजार करना कि ग्राहक आएगा तो मैं सामान बेचूंगा, नहीं आएगा तो मैं बैठा रहूँगा। तो दोस्तों समय पूरी तरह से चेंज हो चुका है, क्योंकि ये अभी पहली बार नहीं हुआ, बहुत पहले बार दोस्तों 10 साल में आप नज़र दौड़ाओगे तो हर 10 साल में मार्केट में उथल पुथल आता है और अलग दिशा में मार्केट सेटल करता है। सेम उसी प्रकार से दोस्त मार्केट एक अलग दिशा में सेटल हो चुका है। अब उस हिसाब से अगर हम आप सेटल नहीं होंगे तो इन चीज़ों से निकल पाना मुश्किल है। तो कोशिश करें कि आप अपने दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जोड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें ग्राहकों को। कोशिश करें कि आप
होम डिलीवरी करें, इन सब चीज़ों पर यदि आप ध्यान देंगे तब हो सकता है चीज़ें, हालांकि जहाँ तक आज से जो 5 साल पहले जो चीज़ें थी वो चीज़ अब मिलना मुश्किल है दोस्त, वो चीज़ नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि इतनी तेज़ी से ई कॉमर्स कंपनियों का विस्तार हो रहा है ना कि अब भी यदि 20% दुकान बंद हुआ है तो आने वाला समय में 40% और बंद होगा। इतना ध्यान रखना होगा दोस्त। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को हिम्मत हार जाना है, हार मान लेना है। यदि समय देंगे, कोशिश करेंगे तो हम लोग भी टिक सकते हैं, हम लोग भी रुक सकते हैं। तो कोशिश करें, हिम्मत ना हारे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों में जो आपके ग्रुप में कोई दुकानदार चला रहा है, जानने वाले में कोई दुकानदार हो, उन सबको पास शेयर करें। हिम्मत से काम लेना है दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है। चीज़ें सिचुएशन बदलेगी, ठीक होगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।